हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण में यानी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स विषय में ह्यूरिस्टिक विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में जानेंगे कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। यानी ह्यूरिस्टिक विधि को कितने नामों से जाना जाता है? अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, स्वयं ज्ञान विधि कहते हैं। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग यानी इसके जन्मदाता कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग इसे शॉर्ट में बोलते हैं, जो इंपीरियल कॉलेज लंदन में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने सबसे पहले अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि को खोजा। यानी इन्होंने सबसे पहले अन्वेषण विधि और ह्यूरिस्टिक विधि को खोजा, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ खोजना है। जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ क्या है? खोजना है। डिस्कवरी इन ग्रीक। आर्मस्ट्रॉन्ग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में अनुसंधान के लिए जर्मनी गए और वहाँ के गणित व विज्ञान शिक्षण से बहुत प्रभावित हुए। वहीं से प्रभावित होकर उन्होंने गणित शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा इसके अलावा परिणाम प्राप्ति के लिए इसमें अनुसंधान विधि का प्रयोग किया। यानी इसमें रिसर्च मेथड का भी प्रयोग किया। ह्यूरिस्टिक विधि जो है यानी सर्वप्रथम इसका प्रयोग गणित शिक्षण में किया गया, लेकिन बाद में इसकी उपयोगिता को देखकर इसका प्रयोग अन्य विषयों में भी सफलतापूर्वक किया जाने लगा। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है खोज करना यानी डिस्कवर। इस शब्द के पीछे एक अंतर कथा है। इस शब्द के पीछे यानी खोज करना, डिस्कवर के पीछे एक अंतर कथा है। वो क्या है? जब आर्किमिडीज ने अपने विशिष्ट भार के प्रसिद्ध सिद्धांत को यानी उत्प्लावन बल जो था उसके सिद्धांत को ज्ञात कर लिया, तब वह सड़क पर दौड़ते हुए यूरेका यूरेका चिल्लाने लगे, जिसका अर्थ है मैंने ज्ञात कर लिया है, मैंने ज्ञात कर लिया है। यानी वो चिल्ला रहे थे यूरेका यूरेका, इसका मतलब क्या होता है? मैंने ज्ञात कर लिया, मैंने ज्ञात कर लिया। इसी आधार पर अपने आप सीखने की विधि को ह्यूरिस्टिक विधि कहा गया है। यानी अपने आप सीखने की विधि को ह्यूरिस्टिक विधि कहा गया है। इस विधि में बालक को कम से कम बताकर उसे खोज करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी इसकी अब हम परिभाषा जान लें। डेफिनेशन आज आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें विद्यार्थियों को एक अन्वेषक की स्थिति में रखा जाता है। यानी एक खोजकर्ता की विधि में स्थिति में रखा जाता है, जिसमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने की अपेक्षा उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है। यानी इसमें क्या है? किसी वस्तु के बारे में बताया नहीं जाता है, उससे ज़्यादा खोज के लिए मोटिवेट किया जाता है, यानी खोज करना अधिक माना गया है। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग आर मेथड विच इन्वॉल्व our present students as for possible in the attitude of discovers methods which involved their finding out instead of merely told about things। आर्मस्ट्रॉन्ग ने की परिभाषा थी। अब हम जान लें वेस्टावे के अनुसार अन्वेषण विधि अनिवार्य रूप से कार्यविधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यानी इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। द ह्यूरिस्टिक मेथड इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए ट्रेनिंग इन मेथड। नॉलेज इज ए सेकेंडरी कंसिडरेशन
एल्गो टुगेदर, यानी इन्होंने नॉलेज के लिए दूसरे स्थान पर रखा है और ह्यूरिस्टिक यानी खोज के लिए पहले स्थान पर रखा है। यानी बच्चे को पहले खोज करने देना चाहिए, उसके बाद तब उसे हल्का फुल्का बताना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार बालकों या विद्यार्थियों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक से अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी ये तो बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी। यानी बच्चों के लिए क्या है, कम से कम बताया जाए और उनसे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके बारे में प्रोफेसर यंग ने भी बताया है। In this method increase the students more for discovery instead of merely told about things, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। अब हम प्रोफेसर यंग की एक परिभाषा जान लें। उन्होंने क्या कहा कि अध्यापक व पाठ्य पुस्तक का कार्य है, जो अध्यापक होता है और उस जो पाठ्य पुस्तक है, इनका कार्य क्या है कि जो काम करना है तथा जो समस्याएं हल करनी है उन्हें इस प्रकार से रखा जाए कि विद्यार्थी को वास्तव में खोज करनी पड़े, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि समस्या उसकी शक्ति से बाहर ना हो तथा अंत में वह विषय का एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। गणित शिक्षण की इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी स्थिति या समस्याग्रस्त परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे विद्यार्थी मानसिक व शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करके स्वयं सीख सके। इसमें समस्या को सुलझाने के लिए सभी विद्यार्थी आपस में सहयोग द्वारा उस समस्या के संबंध में निरीक्षण करते हैं, चिंतन करते हैं व अंत में निर्णय तक पहुंच जाते हैं। विद्यार्थी सक्रिय रहते हुए इस विधि के प्रयोग से अपनी अपनी क्रियाओं के द्वारा सत्य की खोज करते हैं। इस विधि में शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सामने समस्या उत्पन्न करता है, समस्या का समाधान करने के लिए उचित सामग्री को प्रस्तुत करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन भी करता है, जिससे विद्यार्थी अपनी अपनी रुचियों के अनुसार अन्वेषक के रूप में यंत्रों और साधनों द्वारा समस्या का समाधान करके नए ज्ञान की खोज कर सके। यानी गणित शिक्षण में विद्यार्थी जब अन्वेषण दृष्टिकोण को अपनाता है तभी वह गणित अध्ययन के मूल्यों को प्राप्त करता है। गणित विधि में क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग व लगातार मनुष्य का कार्य को करना यानी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट शिक्षण सूत्रों यानी टीचिंग मैक्सिम्स का प्रयोग किया जाता है। यह विधि निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव होती है, सूचना यानी इन्फॉर्मेटिव नहीं होती है। अब हम ह्यूरिस्टिक विधि के चरण जान लें, इसके क्या हैं स्टेप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। हैमले के अनुसार अन्वेषण विधि के शिक्षण के चरण हैं। सबसे पहला है समस्या को उत्पन्न करना यानी क्रिएशन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। यानी अन्वेषण विधि कि इस चरण में शिक्षक किसी समस्या को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करता है कि कक्ष क्लासरूम में विद्यमान सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए या इसमें शिक्षक संपूर्ण कक्षा के सम्मुख समस्या रखता है। फिर है तथ्यों की खोज करना इन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी समस्या से संबंधित तथ्यों को संग्रह करता है, जिसके लिए वह प्रश्न पूछता है। शिक्षक यंत्रों, पुस्तकों व अन्य उपकरण साधनों की सहायता लेता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करता है, जिससे विद्यार्थी समस्या से संबंधित तथ्यों की खोज व उनको एकत्रित कर सकें। फिर है परिकल्पनाओं का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पनाओं का निर्माण यानी इस चरण में विद्यार्थी तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद समस्या को सुलझाने के लिए अपनी अपनी सूझ के अनुसार विभिन्न प्रकार की परिकल्पना व अनुभवों का निर्माण करता है। और परिकल्पनाओं का परीक्षण यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें क्या है, विद्यार्थी परिकल्पनाओं के पक्ष व विपक्ष में तथ्यों के प्रयोग द्वारा खोज करते हैं। इसमें वे अनेक असत्य तथ्यों को आधार मानकर परिकल्पनाओं की सत्यता का परीक्षण करते हैं। और फिर क्या है, निष्कर्ष निकालना यानी ड्राइंग कंक्लूजन। यानी इस चरण में विद्यार्थी उन अनुमानित परिकल्पनाओं को छोड़ देता है जो असत्य होती है तथा उन परिकल्पनाओं को चयनित कर लेता है जो ट्रू होती है यानी सत्य होती है। इसी आधार पर वह निष्कर्ष पर
पहुंचता है। फिर क्या है, ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि के सिद्धांत जानने, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। पहला सिद्धांत है करके सीखने का सिद्धांत, यानी मनुष्य का मस्तिष्क भंडार नहीं होता या वह एक भंडार गृह की तरह से कार्य नहीं करता, इसमें सब तथ्यों को एकत्रित कर लिया जाए, बल्कि यह एक जैविक क्रिया है जो वर्तमान की समस्या को सुलझाने के लिए तथ्यों को चयनित करती है। जब बालक किसी भी कार्य को स्वयं करके सीखता है तो वह ज्ञान बहुत लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में रहता है। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस। विद्यार्थी अपनी समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, जिसके लिए कुछ नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग कर कुछ नए सिद्धांतों की खोज करता है। यह विधि विद्यार्थी के विकास पर जोर देती है। फिर है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। विद्यार्थी अपने लिए क्रियाओं के चयन के लिए पूर्व स्वतंत्र होता है। इसमें विद्यार्थी चिंतन व अन्वेषण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। फिर है तार्किक चिंतन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। तार्किक चिंतन यानी सीखने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, अतः विद्यार्थियों को किसी भी क्रिया को सिखाने में अध्यापक को विद्यार्थी की तार्किक चिंतन का सहारा लेना चाहिए। और फिर है ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें अध्यापक का क्या रोल होता है ये हम जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले अध्यापक को स्वयं अध्ययनशील होना चाहिए। ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि सच्चे मायने में अध्यापक वह है जो स्वयं अध्ययन करता रहे। जैसे दीपक तभी तक प्रकाश दे सकता है जब तक उसमें खुद दीपक हो, यानी एक दीपक तभी दूसरे दीपक को जला सकता है जब उसमें खुद में तेल हो, यानी जलने के लिए। तो इसीलिए प्रत्येक अध्यापक को अध्ययनशील होना चाहिए। अध्यापक का अध्ययन क्षेत्र केवल गुणात्मक न होकर मात्रात्मक भी होना चाहिए। इससे वह विद्यार्थियों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या को सुलझा सकता है। और फिर है अध्यापक को समय समय पर विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। अध्यापक को प्रश्न पूछने की कला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक को पढ़ाते समय पाठ से संबंधित साधनों की तरफ विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और यही क्या है, अध्यापक को अध्ययन कार्य करते समय विद्यार्थियों को भी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी शंकाओं का निराकरण कर सके। और क्या है, इसके बाद अब हम ह्यूरिस्टिक विधि के गुण जान लें। एक आध गुण जान लेते हैं, इसके क्या गुण हैं। ह्यूरिस्टिक विधि में यानी इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में कार्य करने के प्रति रुचि जागृत होती है, क्योंकि खुद करके सीखते हैं, स्वयं खोज कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इस विधि द्वारा स्वयं कार्य करने की आदत पैदा होती है और इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी होता है। अन्वेषण विधि द्वारा विद्यार्थियों में स्वाध्याय, परिश्रम, क्रियाशीलता, आत्मता आदि गुणों का विकास होता है। धन्यवाद।